कि मानव के लिए परम धर्म क्या है। क्या गरीब निर्धन कन्याओं की शादी करना धर्म है? प्रातःकाल 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में जागकर मंदिर देवालय जाना धर्म है? हरि की कथाओं को सुनना धर्म है? आखिर वास्तविक धर्म है क्या? धर्म की परिभाषा क्या है? दूसरा प्रश्न पूछा है कि देवता कौन से श्रेष्ठ है? कोई ठाकुर जी को श्रेष्ठ बताता है, कोई माता जी को श्रेष्ठ बताता है, कोई गणेश जी को श्रेष्ठ बताता है। आखिर श्रेष्ठ देवता है कौन से? तीसरा प्रश्न है कि भगवान को अजन्मा कहा है। अजन्मा का तात्पर्य होता है जिसका जन्म नहीं होता है। अगर प्रभु का जन्म नहीं होता तो दशरथ के पुत्र राम क्यों बने? वसुदेव के पुत्र कृष्ण क्यों बने? चौथा प्रश्न है कि भगवान के अवतार कितने हुए? कोई 10 अवतार बताता है, कोई 12 अवतार बताता है। आखिर प्रभु के अवतार कितने हुए हैं? और पांचवा प्रश्न है, भगवान का अवतार इस धराधाम पर धर्म की संस्थापना के लिए होता है। जब प्रभु इस धराधाम को छोड़कर चले गए थे तो ये धर्म किसकी शरण में गया? धर्माकम शरणम गता। ये धर्म किसकी शरण में चला गया? श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों आपने बहुत सुंदर प्रश्न पूछे। मैं आप लोगों के एक एक प्रश्न का जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले मेरे परम आराध्य, मेरे परम गुरुदेव श्री सुखदेव स्वामी का मैं ध्यान करना चाहूंगा। कैसे हैं सुखदेव जी का जीवन कैसा है? यम प्रवजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदोष तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोष्मि। प्रिय सज्जनों, कैसा है सुखदेव जी का जीवन? हम लोग दृष्टि डालकर देखें। माता के गर्भ में, ब्रह्मा की सृष्टि में केवल एक बालक ऐसा है जो माता के गर्भ में 12 वर्ष तक रहा हो। हम और आप लोग केवल 9 महीने तक मां के गर्भ में रहते हैं। सुखदेव जी कैसे थे तो 12 वर्ष तक मां के गर्भ में रहे थे और जन्म लेते ही सीधे सन्यास ग्रहण कर लिया, सीधे जंगल को चले गए। उनके पिता व्यास जी उनके पीछे पीछे जाते हैं, बेटा लौट कर आ जाओ, पुत्र आपके लिए आपकी मां ने 12 वर्ष तक इंतजार किया है, पुत्र आप लौट कर आ जाइए। ऐसे परम ज्ञानी पिता भी उनको वापस लौटाकर नहीं ला सके। सर्वभूत हृदय परम वंदनीय श्री सुखदेव स्वामी जी के चरणों में बंधन किया है आचार्य श्री सूत जी महाराज ने। सुखदेव जी का पूर्व जन्म कैसा है हम लोग दृष्टि डालकर देखें। सुखदेव स्वामी गोलोक धाम में किशोरी राधा की गोद में खेला करते हैं। एक दिन किशोरी जी ने कहा, बेटा आप मृत्यु लोक जाइए और वहां जाकर भागवत धर्म का प्रचार प्रसार करना। आचार्य सुखदेव कहते हैं, माते अगर मैं मृत्यु लोक गया तो मृत्यु लोक में माया जीव को जकड़ लेती है। हम सबको जकड़ा हुआ है माया ने। आप लोग 10 दिन के लिए घर को नहीं छोड़ सकते। कहीं यात्रा पर जाते हैं तो हजारों प्लानिंग करते हैं, तब जाके हमको फुर्सत मिलती है, सहज नहीं मिलती। आपसे कह दिया जाए कि 6 महीने की यात्रा पर हमको चलना है तो कह दोगे महाराज जी हम तो जीवन में भी ऐसी यात्रा नहीं कर पाएंगे। 6 महीने के लिए घर को कैसे छोड़ देंगे? और जब आप बीमार हो जाओ तो 2 साल हॉस्पिटल में पड़े रहोगे, तब कैसे छोड़ोगे बताइए। हमने देखा है लोगों को बेड पे पड़े पड़े, बोले महाराज 2 वर्ष का 1 साल का रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया है तो बेड रेस्ट बताया है। ये माया हमको छोड़ने वाली नहीं है।
अरे माया तो हमको छोड़ देगी, लेकिन हम माया को छोड़ना नहीं चाहते। संसारी के लिए माल का और सन्यासी के लिए माला का बड़ा ही महत्व है। संसारी और सन्यासी में यही फर्क है। हम लोग माल के लिए कितने उत्सुक रहते हैं, धन के लिए कितने उत्सुक रहते हैं। अरे भाई, माला के लिए क्यों नहीं रहते? गोविंद के नाम की माला फेरिए। इन 2 उंगलियों से ही माल को गिना जाता है, इनसे माला को गिना जाता है। जब आप गोविंद की उस मालिक की प्रार्थना करोगे, माला जपोगे, तो असली माल तो वही है, राम नाम का धन। फिर जगत में आप माला माल हो जाओगे। किशोरी राधा भी कह रही है, बेटा ये तेरे माँ का वचन है, तेरे ऊपर माया का कोई असर नहीं हो सकता। और किशोरी जी की जो भी भक्ति करता है, किशोरी जी की शरण में जो भी जाता है, जो उनके चरणों की आराधना करता है, उनकी बिगड़ी को भी किशोरी जी बना देती है। एक बार वो राधे नाम का आश्रय अपने जीवन में लेकर तो देखे, उसका जीवन बदल जाता है। सोई हुई किस्मत को वो किशोरी जी जगा देती हैं।